महाकुंभ 2025 बेहद दिव्य और बड़ा होने वाला है। और वैसे उसको आम लफ्जों में कुंभ का मेला कहा जाता है। देख के हैरान जब मैंने देखा पढ़ा ये कि 45 करोड़, माय गुडनेस, उसका इंतजाम कैसे होगा, ये हैरानी की बात है। बजट की बात करें तो इस बार महाकुंभ का बजट 5060 करोड़ रुपए है। एक दुनिया 45 करोड़ लोग, वही 4 करोड़ 4-5 बोल रहे थे, 45 करोड़, मतलब काफी कमाल है। मतलब अंत हो गया ना ये तो है 2013 में ये बजट 1214 करोड़ का था, यानी कि पिछली बार की तुलना में महाकुंभ के लिए 4043 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हो रहे हैं। 3 तरह के कुंभ होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ जो 6 साल के पीरियड पे होता है, और ये पूर्ण कुंभ जो 12 साल के पीरियड पे होता है। एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ इज 12 साइकिल्स जब पूरे हो जाते हैं पूर्ण कुंभ के, तो वो महाकुंभ होता है। तो इस बार वाला जो होने वाला है वो महाकुंभ है, यानी आफ्टर 144 ईयर्स। Oh, okay. Countdown for the Mahakumbh Mela 2025 has begun. It is just a few days away. Devotees see this as a once-in-a-lifetime chance to bathe in the holy waters of what is called the Triveni Sangam, where the rivers Ganga, Yamuna and the Saraswati meet. 45 दिन ये महाकुंभ चलेगा। 2013 में इससे पहले महाकुंभ हुआ था। महाकुंभ भारतीय नजरिए से, भारतीय संस्कृति के नजरिए से, मान्यताओं के नजरिए से, सनातनियों के नजरिए से बहुत अधिक महत्व रखता है। और About 450 million people from India and abroad are expected to flock to Prayagraj, which is the spiritual heart of India. मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। 45 करोड़ लोग, 45 करोड़, 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। Mahakumbh only happens once every 144 years. जैसे तैयारियां शुरू की हैं, मुझे लगता है बहुत एक ये चैलेंजिंग रहता होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ मेला शुरू होने वाला है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपराओं का जीता जागता प्रतीक है। इस मेले में दुनिया भर से लगभग 40 करोड़ लोग संगम पर पवित्र स्नान के लिए आएंगे, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम होता है। ये 56 दिनों तक चलने वाला आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक और प्रबंधक लिहाज से भी एक अनोखा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने महाकुंभ 2025 का आयोजन के लिए 5435 करोड़ रुपए का विशाल बजट निर्धारित किया है। कुल मिलाकर आयोजन के लिए करीब 7500 करोड़ रुपए का खर्च सामने आया है। ये महाकुंभ बहुत ही खास है क्योंकि ये 144 साल के बाद एक बार आता है। महाकुंभ का पवित्र पर्व का बजट 5500 करोड़ देख पाक मीडिया सदमे में है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है जिसमें 40 करोड़ से ज्यादा लोग आएंगे, यानी पाकिस्तान के पॉपुलेशन से भी डबल लोग पवित्र पर्व पर आएंगे स्नान करने। एक फेस्टिवल ऐसा है इंडिया का जिसके ऊपर पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि दुनिया भर में उसकी बात की जाती है। वैसे तो इंडिया के बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं सर, लेकिन एक आ रहा है फेस्टिवल, अब करीब है, प्रयागराज, और वैसे उसको आम लफ्जों में कुंभ का मेला कहा जाता है। अच्छा, जहां इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहेंगे, क्योंकि सब बात तो करते हैं कि एक बहुत बड़ा मेला होता है इंडिया में। मैं समझती थी कि लाखों लोग, लेकिन पता ये चला कि करोड़ों लोग इसके अंदर सर शामिल हो रहे हैं। हाँ जी, करोड़ों लोग शामिल हो रहे हैं इस बार। लगभग 45 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। 45 करोड़ लोग, 45 करोड़, 2 महीने से कुछ कम ये चलेगा। जी जी, दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल हुआ ना, फिर 45 करोड़ तो अनबिलीवेबल है। हाँ, इट्स अबाउट 50% ग्रेटर देन अमेरिकाज पॉपुलेशन। डेफिनेटली इट हैज टू बी द बिगेस्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, ये अकेला नहीं है, 4 जगहों पे कुंभ होते हैं और वो उनके एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशंस हैं। जैसे ये जो जुपिटर का जो मूवमेंट होता है, तो जुपिटर जो है वो 12 साल में एक पूरा जो ज़ोडियाक है वो कवर करता है। तो उसके हिसाब से जैसे ये जो है, जब टॉरस में आता है, जुपिटर टॉरस में आता है, तब प्रयागराज का कुंभ होता है। और उसमें जो है वो सन का मूवमेंट भी देखा जाता है। तो सन कैप्रिकॉर्न में होगा और जुपिटर टॉरस में होगा, तब ये कुंभ प्रयागराज में होता है। इसी तरह से आपके नासिक में, और नासिक में गोदावरी नदी है वहाँ, और शिप्रा नदी है उज्जैन में। यहाँ पर जब होता है, जब आपका जुपिटर आता है एक्वेरियस में,
तब तो होता है पहले नासिक में, और जब जुपिटर निकलता है तब होता है उज्जैन में। वो 1 साल का उसमें फर्क होता है। और ये है पूर्ण कुंभ। 3 तरह के कुंभ होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ जो 6 साल के पीरियड पे होता है, और ये पूर्ण कुंभ जो 12 साल के पीरियड पे होता है। और एक होता है महाकुंभ। महाकुंभ इज 12 साइकिल्स जब पूरे हो जाते हैं पूर्ण कुंभ के, तो वो महाकुंभ होता है। तो इस बार वाला जो होने वाला है वो महाकुंभ है, यानी आफ्टर 144 ईयर्स। ओ ओके। इसीलिए इस बार जो है वो यहाँ पर मेगा क्राउड एक्सपेक्ट की जा रही है। ये क्या इसमें किसी खास देवता की या भगवान की पूजा की जाती है, जैसे कि हम और फेस्टिवल देखते हैं? पुराणों में कहानियां आई हुई हैं इसकी, और पुराणों की कहानियां जो है वो ज्यादातर सिंबॉलिक होती हैं। अच्छा। जिनको देवता कहते हैं हम, तो वो देवता जो है ना, वो एक्चुअली इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ, हो सकता है लोग समझ जाए। देवताओं से एक ऋषि होते थे दुर्वासा। वो बहुत जो है उनका काम यही था कि लोगों को टेस्ट करते थे। यदि किसी में उनको देखते थे कि भाई अहंकार हो गया, इसके बहुत ईगो हाई हो गया, तो उसको वो कर्स कर देते थे, श्राप देते थे। एक बार देवताओं के यहाँ गए, देवताओं को देखा उन्होंने कि ये बड़े अहंकारी हो रहे हैं, और उन देवताओं को श्राप दे दिया। तो जो देवता थे वो, उनकी शक्ति नष्ट हो गई। तो फिर बाद में जो असुर थे, द डीमंस, उन्होंने देवताओं को हरा दिया। देवता बहुत परेशान हुए, विष्णु भगवान के पास गए। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि देवताओं को एंगेज, इनको असुरों को एंगेज करो और समुद्र मंथन करो। तो वो जो समुद्र मंथन का जो लेजेंड है, इट हैज अ वेरी हाई स्पिरिचुअल कॉनोटेशन। वो देवता जिसको कहते हैं, देवताज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस विद इन यू। आई डू एग्री, एग्जैक्टली ऐसे जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस हैं जो, और देर आर देन दी नेगेटिविटीज विद इन यू, वो असुर हैं। फिर वो देवताओं और असुरों के बीच में एक समुद्र मंथन होता है, और उस समुद्र मंथन के लिए एक मंदिरा। समुद्र मंथन का क्या मतलब है? churning of the ocean. अच्छा। It is churning of not a normal ocean. It is churning of the cosmic ocean. वो जो churning of the cosmic ocean से 14 रत्न निकलते हैं, जेम्स एंड ज्वेल्स। तो वो जेम्स और ज्वेल्स में जो बाद में सबसे लास्ट में, शुरू में उसमें विष निकलता है। विष मीन्स पॉइजन। वो पॉइजन जो है तो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको शंकर जी ने अपने कंठ में, अपने नेक में उसको धारण कर लिया। तभी दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड नीलकंठ, क्योंकि उससे उनका जो कंठ था वो नीला हो गया। सो ही सेव्ड द क्रिएशन बाय कीपिंग दैट पॉइजन विद इन हिज थ्रोट। तो उसके बाद लास्ट में अमृत निकलता है, जिसको सारा झगड़ा अमृत के लिए हो रहा था। यही विष्णु जी ने कहा था कि भैया वो अमृत निकलेगा, उसको तुम लोग पी लेना। तो फिर जो अमृत का जो उसमें जो छीना झपटी हुई, उस अमृत की 4 बूंदें जो है वो पृथ्वी पे गिरी। वो 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, हरिद्वार गंगा जी पे है, प्रयागराज संगम है ये, एक गंगा यमुना, और एक जो सरस्वती जो लुप्त हो गई। तो यहाँ पे हम लोग भी सोचा करते थे भाई ये सरस्वती लुप्त हो गई, इसका क्या अभिप्राय है, व्हाट इज दी इम्प्लीकेशन कि भाई ये लुप्त हो गई। तो अब समझ में आता है कि भाई दैट वाज देयर वे ऑफ टेलिंग अस कि भाई ये सरस्वती नदी थी जो डिसअपियर हो गई, तो इसको याद रखने के लिए दे पुट सरस्वती हियर। अब जाके जो सारे रिसर्चेस हुए उसमें पता चला कि यस देयर इंडीड वाज अ सरस्वती रिवर व्हिच डिसअपियर्ड इन द सैंड्स ऑफ डेजर्ट। एग्जैक्टली। और संजय जी, इसको तो आप इसलिए भी, हम जैसे लोग भी इसलिए नहीं झुटला सकते कि वो जो कृष्णा का एक संकन सिटी, जो अंडर वाटर सिटी भी दरियाफ्त हुआ है, डिस्कवर हुआ है, एग्जैक्टली द्वारका। तो वो तो मतलब साइंस की रूह से उन्होंने वो बताया और उसकी डिस्कवरी हो रही है। तो बिल्कुल, जो सरस्वती की जो चैनल है वो भी अब डिस्कवर हो चुकी है। नासा ने भी उसको corroborate कर दिया। तो वो अब जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते थे, वो एक्चुअली इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है।
और सरस्वती के बैंक्स जो था, वो जो पुराना सरस्वती के बैंक था, तो जैसे पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो विच इज नाउ इन पाकिस्तान, वो जब ढूंढे गए थे तो उस चैनल के आसपास जो है वो सैकड़ों और इस्टेब्लिशमेंट्स और हैबिटेशंस मिले। एक और उसके बाद बिरन्ना करके एक जगह मिली है, वो तो इट इज सपोज टू बी 8000 years बिफोर प्रेजेंट, विच इज इवन ओल्डर देन हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। इन्होंने पूरा फिल्मिंग करके ऊपर से ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार वगैरह लगा के दैट चैनल हैज बीन मैप्ड आउट। उसी के चैनल के अलोंग हमारा एक हनुमानगढ़ जिला पड़ता है, वहाँ पे कालीबंगा इज अ फेमस हैबिटेशन फॉर दैट सरस्वती सिविलाइजेशन। तो गंगा यमुना और जो डिसअपियर हो गई सरस्वती, उसको यहाँ पर याद रखने के लिए कि भाई आप सरस्वती भूले नहीं, आप सरस्वती सिविलाइजेशन भूले नहीं, तो ये भी उसको कर दिया। तो इट इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 rivers हियर इन प्रयागराज। फिर शिप्रा रिवर है, उस पे उज्जैन में होता है। उज्जैन वाज आल्सो अ वेरी फेमस प्लेस, क्योंकि उज्जैन वाज सपोज्ड टू बी द प्राइम मेरिडियन।